जय सिया राम। कहता हूं सच में आपका अभिनंदन है। मैं हूं अबू हकम। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। विश्व भर में फैले इस्लाम के प्रवक्ता, उसके वामपंथी पक्षपोषक और भारत के नेहरूवादी इस्लामी पक्षधर, ये सब लोग ये कहते नहीं थकते कि बहुसंख्यक मुसलमान बड़े ही शांति प्रेमी और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। ये तो कुछ मुट्ठी भर भटके हुए कट्टर मुसलमान हैं जो आतंकवादी हमले करते रहते हैं। यदि कोई इस्लाम के इन पक्षपोषकों से कहे कि ऐसे खूनी हमले अंततः किए तो इस्लाम के नाम पर ही जाते हैं, तो ये पक्षपोषक तत्काल कहेंगे कि इन आतंकवादियों को इस्लाम और उसके प्रॉफिट की शिक्षा की सही जानकारी नहीं है। किंतु सच बात तो ये है कि इस्लाम और उसके प्रॉफिट की जो शिक्षा है, उसकी जानकारी स्वयं इस्लाम के इन पक्षपोषकों या समर्थकों को नहीं है। जिन्हें है भी तो वे इस्लाम को शांति का मजहब इसलिए बताते हैं कि उन्हें हिंदुओं और ज्यूज यानी यहूदियों से घोर नफरत है, उनकी सभ्यताओं से घोर नफरत है। किंतु मुसलमान बौद्धिकों एवं विद्वानों को तो अच्छी तरह ज्ञात है कि आतंकवादी जो भी कर रहे हैं, इस्लाम के आदेशों और सुझावों के अनुसार ही कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुसंख्यक मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। उसी प्रकार ये बात भी बिल्कुल सही है कि आतंकवादी शून्य में नहीं पैदा होते। उनका प्रादुर्भाव एक विशेष प्रकार के मजहबी और सांस्कृतिक वातावरण में होता है। बहुसंख्यक मुसलमान और उनके बीच से उठने वाले अल्पसंख्यक आतंकवादी दोनों को इस बारे में कोई संदेह नहीं कि इस्लाम विश्व का अकेला सच्चा मजहब है और उसके प्रॉफिट अल्लाह के अंतिम एवं सबसे महान प्रॉफिट ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और सर्वोत्तम मानव भी हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास प्रत्येक मुसलमान को करना चाहिए। इस्लामी आतंकवादी इस विचार और सोच के सबसे बड़े और सक्रिय प्रतिनिधि हैं। उन्हें पता है कि विश्व भर के अधिकतर मुसलमान अंदर ही अंदर उनका बड़ा सम्मान करते हैं। इस्लाम के लिए उनकी अनवरत लड़ाई और प्राण न्यौछावर कर देने की उनकी क्षमता और साहस का सम्मान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। काफिर कितने ही शक्तिशाली हों, उनको सबक सिखाने का काम तो इस्लाम के ये मतवाले ही करते हैं, अपनी जानें देकर करते हैं और विवश कर देते हैं काफिर सरकारों को कि वे अरबों डॉलर और रुपए खर्च करती रहें केवल इन हमलों को समय रहते रोक पाने के लिए। इस सब के बावजूद आतंकवादी बीच बीच में अपने उद्देश्य में सफल भी होते रहते हैं और विश्व भर में इस्लाम के अनुयायियों का दिल जीतते रहते हैं। हाँ, कुछ मुसलमान हर युग में ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान होते हैं, जो आतंकवादी कार्रवाइयों से दुखी होते हैं, किंतु उनके होने न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं होता। वे जर्रा बराबर भी इस्लामी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यद्यपि वामपंथी और नेहरूवादी लोग उन्हें इस्लाम के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश करते हैं।
किंतु ऐसे तथाकथित शांतिप्रिय और समझदार मुसलमानों के निशाने पर काफिर सरकारें और उनकी नीतियां ही होती हैं। उनके वैचारिक आक्रमण ज्यूज और हिंदुओं के विरुद्ध ही होते हैं। ये तथाकथित उदारवादी मुसलमान भी सारा दोष नॉन मुस्लिम सरकारों के ही सर मढ़ते हैं। किंतु इस्लाम की किताबों में काफिरों के प्रति जैसी निर्दयता और नृशंसता मिलती है, उसके बारे में कुछ कहने का साहस इन उदार और आधुनिक मुसलमानों में नहीं होता। सच तो यह है कि विश्व के बड़े बड़े मुस्लिम तानाशाह और आतंकी संगठनों के मुखिया सामान्य मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय होते हैं और यह तथ्य समझदार नॉन मुस्लिम्स को सच्चाई का तीखा बोध करा देता है। हसन अल बन्ना, सैयद कुतुब, अहमद यासीन, अंधा शेख उमर अब्दुल रहमान, अब्दुल अजीज अल रंतीसी, खालिद मशअल, इस्माइल हनिया, याहिया सिनवार, हसन नसरल्ला, ओसामा बिन लादेन, आयमन जवाहिरी, अबू मुसाब जरकावी, अबू बकर बगदादी, मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, बुरहान वानी और सैकड़ों ऐसे आतंकवादियों से सामान्य मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं। यह अकारण नहीं था कि वर्षों पहले बिहार के दो धुरंधर राजनेताओं ने ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल मेराज खालिद नूर का इस्तेमाल बिहार के अपने चुनाव प्रचार में किया था। उन्हें पता था कि आम मुसलमान ओसामा बिन लादेन को कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं उसकी, और यदि बस चले तो सभी गैर भाजपा नेता विश्व के कुख्यात आतंकियों के नामों का इस्तेमाल करके मुस्लिम मतदाताओं के वोट बटोरने से पीछे नहीं हटेंगे। मगर ये लोग ये भी जानते हैं कि बहुत खुलकर ऐसा करने से हिंदू मतदाता उनसे नाराज हो जाएंगे। मुझे याद है जब सलमान रुश्दी के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला हुआ था और उस न्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, तो यूट्यूब पर बेशुमार मुसलमान दर्शकों ने कमेंट्स की भरमार लगा दी थी। इतनी रफ्तार से ये लोग अपनी भीषण प्रसन्नता का इजहार कर रहे थे कि लग रहा था सिस्टम हैंग हो जाएगा। इन तमाम कमेंट्स में मुसलमान दर्शक सलमान रुश्दी की संभावित मौत पर आनंदातिरेक से झूम रहे थे और चाकू से हमला करने वाले व्यक्ति हादी मतार के प्रति कृतज्ञता जता रहे थे, और ये लोग आतंकवादी नहीं थे। इसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत सरकार ने प्रेस को नियमित रूप से हिंदी और अंग्रेजी में ब्रीफ करने के लिए भारतीय सेनाओं की 2 महिला अधिकारियों को चुना था, जिनमें हिंदी में ब्रीफ करने वाली अधिकारी थीं कर्नल सोफिया कुरैशी, तो यूट्यूब पर सभी मुस्लिम दर्शकों ने उनकी अनदेखी कर दी थी। कर्नल कुरैशी के लिए प्रशंसा और धन्यवाद के 2 शब्द भी इन लोगों के पास नहीं थे। वहीं जब उत्तर प्रदेश में फरजाना नाम की एक मुस्लिम लड़की खुलेआम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को भद्दी गालियां दे रही थी और चिल्ला चिल्ला कर गायों को काटने और खाने की बात कर रही थी, तो यूट्यूब चैनलों पर ढेरों मुसलमान अपने कमेंट्स में माशाअल्लाह कर रहे थे और उसको शाबाशी दे रहे थे। ऐसे जबरदस्त मुख्यमंत्री को गालियां देने वाली और गायों को काटने की बात करने वाली फरजाना भी आतंकवादी नहीं, लेकिन मुस्लिम आतंकवादियों की उत्पत्ति ऐसे ही उर्वर माहौल में होती है।
ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। वामपंथी और नेहरूवादी इतिहासकारों ने पूरी ताकत लगा दी थी इस बात के लिए कि भारत में आक्रांता इस्लामी जिहादियों की भयानक सच्चाई लोगों के सामने न आने पाए, बल्कि इन जिहादियों की बिल्कुल झूठी किंतु सकारात्मक छवि ही सामने आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन इतिहासकारों और विद्वानों को अच्छी तरह पता है कि भारत के मुसलमान सभी आक्रांता जिहादियों और हुक्मरानों को अपना हीरो, अपना नायक, अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए यदि इन खूंखार जिहादियों को खूंखार जिहादियों के रूप में ही प्रस्तुत किया गया तो भारत के मुसलमानों की मजहबी भावनाएं आहत हो जाएंगी। इस्लाम के अनुसार काफिर इस अर्थ में इंसान ही नहीं है कि उनके अधिकारों के बारे में सोचा भी जाए। कितना ही अच्छा उनका स्वभाव हो, कितने ही अच्छे काम करें, मगर वे अंततः काफिर हैं, अर्थात इस्लाम के दुश्मन हैं। काफिरों पर होने वाला कोई भी अत्याचार नहीं होता। यदि मुसलमानों की विवशता न हो तो काफिरों को ठोकने से वे पीछे नहीं हटेंगे। इसी प्रसंग में 2005 का वो समय याद आ गया जब दिल्ली में दिवाली के ठीक 2 दिन पहले एक के बाद एक 3 बम धमाके हुए थे। वह समय कांग्रेस सरकार का था, इसलिए इस्लामी आतंकी अक्सर इस प्रकार के भयानक विस्फोट करने में सफल रहते थे। इन तीनों विस्फोटों में कुल 62 लोग मारे गए थे और 210 से ऊपर घायल हुए थे। पहला विस्फोट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज के मुख्य बाजार में हुआ था। दूसरा विस्फोट गोविंदपुरी क्षेत्र में एक बस के पास हुआ था और तीसरा बम धमाका सरोजनी नगर की वेस्ट मार्केट में हुआ था। इन धमाकों की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। सरोजनी नगर के बम धमाके में जो लोग शामिल थे उनमें से 1 या 2 लोगों की टोह लगाने के बाद पुलिस ने उन्हें तुर्कमान गेट के पास एक मोहल्ले से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद वहां उपस्थित कुछ मुस्लिम महिलाएं बहुत दुखी थीं, जिनमें से एक ने कहा कि कितना जुल्म हो रहा है। उस समय वहां एक मुस्लिम लड़की जो पत्रकार भी थी, उसने कहा, अरे ये जुल्म कैसे हुआ? इन लोगों ने इतने लोगों को जो मारा है उसका क्या? तो उस मुस्लिम महिला का उत्तर था कि मारे जाने वाले तो बेदीन थे। बेदीन यानी काफिर, अर्थात काफिरों को मारना जुल्म नहीं है, किंतु काफिरों के मारने वाले मुसलमानों को पकड़ना और दंडित करना जुल्म है। इस्लाम की दृष्टि में काफिरों को मारना तो पुण्य का काम है और काफिरों को मारने के प्रयास में शहीद हो जाने वाले मुसलमान सीधे जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाते हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया कि अपने सुनने वालों को समझा सकूं कि जब भी कोई सच्चा और ईमानदार मुसलमान सच्चाई, आजादी, जुल्म, इंसाफ, शांति और इस्लामी पुनर्जागरण जैसे शब्दों का प्रयोग करे तो इन शब्दों का वह अर्थ नहीं रहता जो अर्थ हम इनसे सामान्यतया लेते हैं। इस्लाम के अनुयायियों के लिए सच्चाई का अर्थ होता है शरीयत, आजादी का अर्थ होता है शरीयत का उल्लंघन करने वालों से मुक्ति, जुल्म का अर्थ होता है शरीयत का विरोध करना, इंसाफ का अर्थ होता है जीवन के हर पहलू पर शरीयत का आधिपत्य स्वीकार करना, शांति का अर्थ होता है मुसलमानों के कानून को मानना और इस्लामी पुनर्जागरण का अर्थ होता है पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अल्लाह और उसके प्रॉफिट के अधीन लाना। चलते चलते सुसाइड बॉम्बिंग्स यानी आत्मघाती हमलों का भी उल्लेख कर लें।
जब ये आत्मघाती हमले होते हैं तो इस्लाम के प्रवक्ता और इस्लाम के वामपंथी और नेहरूवादी पक्षपोषक चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस्लाम किसी मुसलमान को आत्महत्या करने की अनुमति नहीं देता। ये बात सही है, किंतु उसी स्थिति में जब किसी ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से की हो। इजिप्ट के प्रसिद्ध और तथाकथित रिफॉर्मिस्ट इस्लामी स्कॉलर शेख यूसुफ अल करजावी के अनुसार आत्महत्या पर इस्लामी प्रतिबंध आत्मघाती हमला करने वालों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी नीयत आत्महत्या करने की नहीं होती, बल्कि अल्लाह के दुश्मनों का सफाया करने की होती है। अतएव यह आत्महत्या नहीं, अल्लाह के लिए दी गई शहादत है। इस्लाम के प्रकांड विद्वानों और इस्लामी कानून के बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने इस प्रश्न पर भरपूर चर्चा की है और बताया है कि यह एक प्रकार का जिहाद है, अर्थात आत्मघाती हमलावर उन मुजाहिदों की श्रेणी में आते हैं जो प्राणों की परवाह न करते हुए काफिरों के रास्ते में आकर अपनी जान दे देते हैं, जिसकी इस्लाम पूरी अनुमति देता है। फिलिस्तीन के एक मजहबी स्कॉलर शेख इब्राहिम महदी, जो हमास के अल अक्सा टीवी पर मजहबी विषयों पर टीका टिप्पणी करते थे, उन्होंने एक कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ घोषित किया था, हर वह मुसलमान धन्य है जो अपने शरीर पर विस्फोटकों वाली बेल्ट पहनकर ज्यूज की भीड़ में कूद गया हो। इसी प्रकार अल मुहाजिरून नामक संगठन ने अपनी वेबसाइट पर मुसलमानों की आत्मघाती कार्रवाइयों के बारे में लिखा था। मुसलमानों द्वारा अपनी जान देकर इस्लाम के शत्रुओं को मौत के घाट उतारने की कार्रवाई को आत्मघाती हमला कहना गलत है। ये नाम ज्यूज ने एक षड्यंत्र के तौर पर दिया था ताकि मुसलमानों को ऐसे प्रयासों से रोका जा सके, जबकि इस्लाम के अनुसार जो मुसलमान हताश और दुखी होकर या किसी कमजोरी के कारण आत्महत्या करते हैं, उन्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ सकता है, किंतु जो मुसलमान अपनी मजहबी ताकत के बल पर इस्लाम के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं, उन्हें शहीद कहा जाता है। इन दो प्रकार के मुसलमानों में जमीन आसमान का अंतर है। हमास का आत्मघाती हमलावर मोहम्मद फरहत जब मारा गया था तो उसकी मां उम्म निजाल, जो एक फिलिस्तीनी नेता भी थीं, उन्होंने अपने बेटे की मौत को एक बड़ी जीत के रूप में देखा था और जोर देकर कहा था कि जिहाद एक मजहबी आदेश है जिसका पालन करना मुसलमानों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मुसलमान हूं और जिहाद पर मेरी आस्था है। जिहाद हमारे मजहब के मूल तत्वों में से एक है और इसी ने मुझे अपने बेटे मोहम्मद को अल्लाह के लिए कुर्बान करने की प्रेरणा दी। मेरा बेटा मरा नहीं है, वह मुझसे बहुत बेहतर जीवन जी रहा है। मैं अपने बेटे को प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उसको अल्लाह की राह में एक शहीद की मौत मरने के लिए प्रोत्साहित किया था। जिहाद हमारा मजहबी फरीजा है जिसका पालन करना हम सबका अनिवार्य दायित्व है। तो अभी के लिए अनुमति, आप हमारे चैनल कहता हूं सच को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जहां तक संभव हो शेयर कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए हमारी आगामी प्रस्तुति की। धन्यवाद। वंदे मातरम।